बक्सर लोकसभा से 2024 में मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और लोग वजह बता रहे हैं कि आनंद मिश्रा की वजह से वो चुनाव हार गए बक्सर से। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सुधाकर सिंह से चुनावी हार का अंतर है वो 30,091 वोट है, जबकि आनंद मिश्रा को जो वोट पड़े हैं वो 47,400 से अधिक वोट हैं। अब चूंकि 47,400 से अधिक वोट आनंद मिश्रा लाए हैं तो इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जो मिथिलेश तिवारी चुनाव हारे हैं वो आनंद मिश्रा की वजह से हारे हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा ने उनके 47,000 से अधिक वोट काट लिए, जबकि वास्तविक वजह कुछ और ही है जिसकी वजह से मिथिलेश तिवारी जो है वो चुनाव हार गए और वहां से सुधाकर सिंह का टिकट जो है वो निकल गया। इसी वजह के ऊपर आज विश्लेषण करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह रहा कि मिथिलेश तिवारी वहां से चुनाव हार गए, जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जो कहा जाता है कि यहां से जब भी कोई सांसद बनेगा तो वो ब्राह्मण भी होगा। ये ब्राह्मण भी थे, भाजपा से भी थे, फिर भी चुनाव हार गए। इसी वजह के ऊपर आज बातचीत करेंगे। उससे पहले मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आखिर क्या वजह रहा कि बक्सर, जो कि इस लोकसभा की सबसे हॉट सीट थी बिहार में, वहां से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। मैं आपको बता दूं, हार का अंतर ज्यादा नहीं था, हार का अंतर मात्र 30,091 वोट था। और ये वोट जो है, ये जो अंतर वोट है, वो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा के वोट से थोड़ा कम ही था। यानी आनंद मिश्रा को 47,400 से अधिक वोट आए थे और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह आनंद मिश्रा है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे मामला बहुकोणीय था और एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से जीते हुए सांसद प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, वहीं अगर बात किया जाए तो मिथिलेश तिवारी भी काफी टक्कर दे रहे थे। लेकिन जब मामला बहुकोणीय तब हो गया जब आनंद मिश्रा ने भी चुनावी दम भर दिया, उसके बाद ददन यादव, उसके बाद अनिल कुमार, ये सभी लोग चुनाव में उतर गए और कहीं ना कहीं ये बताता है कि यहां पे मामला बहुकोणीय था। इस वजह से भी नहीं, बात यह है कि अपने मैसेज को लेके वो ठीक तरीके से वहां पे पहुंच नहीं पाए। जिस मैसेज को वो देना चाहते थे, जो बीजेपी का मैसेज था, जो संदेश था, शायद मिथिलेश तिवारी और उनके कार्यकर्ता बक्सर में पहुंचाने में नाकामयाब रहे। अब चूंकि अंतर की अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि अनिल कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 1,14,000 से अधिक वोट आए थे। और वहीं अगर बात किया जाए ददन यादव को, तो इनको भी 15,000 से अधिक वोट आए हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1,30,000 वोट हो जाते हैं। और ये जो 1,30,000 वोट है, इसमें से 80% जो वोट है वो सुधाकर सिंह का है और आरजेडी का है। लेकिन ये वोट तो सुधाकर सिंह का कटा। लेकिन आखिरकार कहां पे मिथिलेश तिवारी कमजोर हो गए, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 बार वहां से सांसद चुने गए अश्वनी चौबे, और अश्वनी चौबे को लेके खासा नाराजगी थी वहां पे लोगों में। लोगों का यह मानना था कि अश्वनी चौबे ने कुछ खासा काम नहीं किया है बक्सर में और ना ही वो भाजपा के संदेश को, मैसेज को ठीक से पहुंचा पाए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो विपक्ष हमेशा से संविधान उलटफेर करने की बात करता रहा और इस बात का भी कहीं ना कहीं खासा प्रभाव पड़ा। दूसरी बात की जाए तो वहां पे मामला पूर्णतः ब्राह्मण वर्सेस राजपूत तो हो गया था, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह को पसंद कर रहे थे। इसका वजह एक तो यह था कि वहां पे बीजेपी ने कुछ खास काम नहीं किया था, दूसरा वजह यह रहा कि सुधाकर सिंह की जो साफ सुथरी छवि थी वो बहुत इनके काम आई। इसके अलावा वो रामगढ़ से उस वक्त भी वो विधायक थे और रामगढ़ में जो उनका कार्य था उसे देखने के बाद एक मॉडल के तौर पे बक्सर में उसे प्रस्तुत किया गया और यह माना गया कि जो रामगढ़ में विकास का कार्य हुआ है वो शायद अब पूरे बक्सर में देखने को मिल सकता है सुधाकर सिंह के माध्यम से। और यही वजह रहा कि जो वोट इनके पास गए वो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी से ज्यादा गए और मिथिलेश तिवारी चुनाव 31,000 वोटों से हार गए। अब 31,000 वोटों से हारे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास लगभग 38% मत गए। अब ये 38% मत जो है, वहां पे जो ब्राह्मणों का एक तरीके से बोलबाला है और कुछ लोग बीजेपी के नाम पे भी सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने मिथिलेश तिवारी को सपोर्ट तो किया, लेकिन शायद उतना वोट पर्याप्त नहीं था मिथिलेश तिवारी के लिए जितना सुधाकर सिंह ले आए और विजयी रहे। 40% वोट शेयर के साथ वो
टॉप पे बन गए। और वहीं अगर मिथिलेश तिवारी की बात की जाए तो उनसे 2% कम वोट की वजह से वो चुनाव हार गए। और ये चुनाव हारना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा खल भी रहा होगा। अब बात करते हैं मिथिलेश तिवारी की, तो मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं। और वहीं अगर सुधाकर सिंह की बात की जाए तो वो बक्सर लोकसभा से ही आते हैं। और ये भी फैक्टर जो है वो बहुत काम किया वहां पे। और इस फैक्टर की वजह से भी कहीं ना कहीं जो विश्वास है बक्सर की जनता ने सुधाकर सिंह पे ज्यादा जताया, जबकि मिथिलेश तिवारी पे थोड़ा कम। और ये थोड़ा कम जो है वो इस चुनाव में उन्हें एलिमिनेट कर दिया, वो इस चुनाव से उनको बाहर कर दिया। और इसी वजह से ये मिथिलेश तिवारी की करारी हार कही जा रही है। हालांकि हार का अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मिथिलेश तिवारी से ये उम्मीद था कि वो यहां से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण है और यहां पे ब्राह्मणों का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको बता दूं कि सन 1996 से लेकर 2009 तक लाल मुनि चौबे वहां के सांसद रहे। और उसके बाद 2009 में जगदानंद ने आके ये रिकॉर्ड तोड़ा और एक बार फिर से जगदानंद सिंह ने वहां का सीट जो है वो अपने नाम कर लिया। ये जगदानंद सिंह वही है जो सुधाकर सिंह के पिता है और उनकी एक अहम भूमिका भी रही। और यही वजह रहा कि एक बार फिर से सुधाकर सिंह को मौका दिया गया और सुधाकर सिंह वहां से विजयी रहे। अब भले हार का ठीकरा लोग आनंद मिश्रा पे फोड़े या किसी और बात पे, लेकिन कहीं ना कहीं यह हार जो है वहां पे पूरे के पूरे भाजपा की हुई है। और इस वजह से हुई है क्योंकि वो अपने मैसेज और कामों को लेके जनता तक नहीं पहुंचे थे, जिस बात को जनता जो है पूर्णतः दरकिनार कर दी। और खामियाजा ये रहा कि वहां से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार जाते हैं और जीत जाते हैं सुधाकर सिंह। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।